तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है एक मगरमच्छ जो माइक पकड़कर गाने लगे तो क्या होगा? लेकिन इस फिल्म में ऐसा ही होता है। और ये कोई मजाक नहीं है। ये कहानी है एक लाइक की। एक ऐसा मगरमच्छ जो गाता है, हंसता है और सबसे बड़ी बात, दिल जीत लेता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे इसकी पूरी कहानी, शुरू से भरी सपनों की, एक अलग सी दोस्ती की, और एक ऐसे मगरमच्छ की जो बोल नहीं सकता लेकिन बहुत कुछ कहता है। कहानी की शुरुआत में हैकर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो पेशे से एक मैजिशियन होता है। और लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे उससे कम होने लगता है क्योंकि लोग अब कुछ नया देखना चाहते हैं। और हैकर की वही पुराने घिसे पिटे मैजिक शो को देखकर अब लोग बोर हो चुके हैं। और हैकर ऐसे ही किसी शो में चला जाता है और उसको वहां से निकाल दिया जाता है क्योंकि किसी को भी अब उसका मैजिक शो पसंद नहीं आता। पर हैकर हार नहीं मानता और कुछ नया करने की सोचता है जिससे वो लोगों का दिल जीत सके। इसलिए वो एक पेट शॉप में जाता है जहाँ से वो अपने शो के लिए एक पेट को ढूंढने लगता है ताकि अब वो कुछ नया कर सके। पर तभी उसको किसी के गाने की आवाज़ आती है और वह आवाज़ सुनते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसको एक छोटा सा मगरमच्छ मिलता है जो गाना गा रहा था। वो दिखने में बहुत ही प्यारा था जिसको देखकर हेक्टर को समझ आ जाता है कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। वो लाइल को लेकर अपने घर आ जाता है और उसे स्टेज शो के लिए तैयार करता है। वो लाइल को गाना सिखाता है, नाचना सिखाता है। और अब कुछ समय बीत जाता है और लाइल अब पहले से बड़ा हो चुका है। लेकिन जब शो का दिन आता है तो स्टेज पर जाकर लाइल डर जाता है। इतना डर जाता है कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता। लोग हेक्टर पर हंसते हैं जिससे हेक्टर शर्मिंदा हो जाता है और अपनी हताश में लाइल को अकेला छोड़कर चला जाता है क्योंकि ना तो हेक्टर के पास खुद का घर है और ना ही उसके पास पैसे हैं कि वो लाइल की जिम्मेदारी उठा सके। इसलिए वो वहां से चले जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 18 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एक फैमिली हेक्टर के घर पर रहने के लिए आई है क्योंकि उन्होंने उस घर को खरीद लिया है। मिस्टर क्रीम्स और मिसेस क्रीम्स का एक बेटा भी होता है जिसका नाम जोश होता है। जिसके बाद वो फैमिली उस घर में रहने लगती है। और एक दिन जोश को अपने घर के ऊपर वाले रूम से कुछ आवाज आ रही होती है। जोश ऊपर जाकर देखता है तो वहां पर एक कांच का बहुत बड़ा बॉक्स होता है जिसमें लाइल एक स्टैचू की तरह खड़ा होता है। और उस बॉक्स पर वही लेटर होता है जिसे हैकर ने 18 महीने पहले लिखा था, जिस पर लिखा था कि एक क्रोकोडाइल मेरा है, मैं एक मैजिशियन हूँ और मेरा नाम हैकर है। और अगर आपको ये क्रोकोडाइल मिले तो प्लीज इसका ध्यान रखना। अब उस लेटर को पढ़कर जोश वहां से जाने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि ये क्रोकोडाइल बस एक टॉय है। जिसके बाद हमें अगली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोश अपने नेबर की कैट के साथ अपने रूम में होता है। तभी उसको एक बार फिर से ऊपर के रूम से किसी के गुनगुनाने की आवाज आने लगती है। इसलिए जोश वहां पर दोबारा चेक करने के लिए जाता है जहाँ पर वो देखता है कि अब वो बॉक्स खाली है जिसमें पहले लाइल था। और जैसे ही वो पीछे घूमता है तो लाइल उसके पीछे खड़ा होता है। वह अपने दो पैरों पर खड़ा होता है जिसको देखकर जोश बहुत डर जाता है। और जोश को डरा हुआ देखकर लाइल भी बहुत डर जाता है। पर तभी जोश की वही कैट लाइल के ऊपर झपट पड़ती है। लाइल बहुत डरा हुआ होता है इसलिए उसका मुंह भी खुला हुआ था, इसलिए वह कैट सीधा लाइल के मुंह में चली जाती है। जिसको देखकर जोश अब और भी ज्यादा डर जाता है। वो लाइल के ऊपर गुस्सा करता है जिसके बाद लाइल भी बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। जोश उसका पीछा करता है जहां वो दोनों एक जगह पर जाकर मिलते हैं। जिसके बाद लाइल अपने मुंह से उस कैट को बाहर निकाल देता है जिसको देखकर जोश समझ जाता है कि ये एक पेट एनिमल है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। साथ ही जोश इस बात से हैरान होता है कि लाइल को उसकी बात कैसे समझ में आ रही है। जिसके बाद इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। फिर एक दिन जोश लाइब्रेरी जाता है और कई सारी बुक से क्रोकोडाइल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है क्योंकि उसको अब लाइल के बारे में और भी बहुत कुछ जानना था। जिसके बाद लाइल जोश को अपने साथ शहर में घुमाने लगता है क्योंकि उसको वहाँ की सारी गलियाँ और रास्तों के बारे में अच्छे तरीके से पता था क्योंकि जब हेक्टर उसे अकेला छोड़कर गया था और जब लाइल को भूख लगती थी तो लाइल ऐसे ही शहर की गलियों में घूमा करता था और डस्टबिन से खाना निकाल कर खाया करता था। जिसके बाद लाइल और जोश एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। जिसके बाद हम जोश को लाइल के साथ एक डेस्क पर बैठा हुआ देखते हैं जहां वो आपस में बात करने लगते हैं। जोश लाइल को बताता है कि उसकी मोम की डेथ हो गई थी और अब वो अपनी स्टेप मोम और डैड के साथ रहता है। उसकी मोम एक शेफ है जो उसका बहुत ख्याल रखती है और अब लाइल के मिल जाने से जोश और भी ज्यादा खुश है। लाइल को भी अब एक अच्छा दोस्त मिल चुका है। जिसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ ऊपर के रूम में जोश लाइल के साथ सो रहा होता है। और जब जोश की मोम उसको उठाने के लिए ऊपर आती है तो वो जोश को एक क्रोकोडाइल के साथ देखकर बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है जिसकी आवाज सुनकर वो दोनों उठ जाते हैं
और जोश की मम जोश को अपने साथ नीचे ले जाती है। वो कहती है कि उनके घर में इतना बड़ा क्रोकोडाइल क्या कर रहा है। जोश की मम की वजह से लाइल भी बहुत डर गया था, इसलिए वो भी विंडो से नीचे भाग जाता है। जिधर जोश अपनी मॉम को समझा रहा होता है कि हमें लाइल से डरने की ज़रूरत नहीं, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसकी मॉम उसकी एक भी बात नहीं सुनती। वो जोश को अपने साथ घर से बाहर लेकर आ जाती है। वो अपने हस्बैंड को कॉल मिलाने लगती है और जोश के काफ़ी समझाने पर उसकी मॉम कॉल पर कुछ नहीं बताती। जोश की मॉम काफ़ी डर गई थी और वो अब लाइल को मारने के लिए अपने घर में दोबारा जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर में घुसती है, उसको बाथरूम से किसी के गाने की आवाज़ आ रही थी। वो तुरंत बाथरूम में जाकर चेक करती है, जहां लाइल नहाते हुए गाना गा रहा था। जिसे ये सब करता हुआ देख जोश की मॉम एक बार फिर से बहुत डर जाती है और नीचे भाग जाती है, जिसके पीछे पीछे लाइल भी नीचे आ जाता है और जोश की मॉम को शांत कराने की कोशिश करता है, जिससे मिसिस प्रिंस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। अब लाइल उन्हें खुश करने के लिए उनके साथ डांस करता है और वो दोनों डांस करते करते मज़े मज़े में कुकिंग भी करते हैं। जहां लाइल को कुकिंग करता हुआ देख मिसिस प्रिंस और भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब उन्हें भी लाइल के साथ बहुत अच्छा लगने लगता है और उनकी सभी टेंशन गायब हो जाती है। मिसिस प्रिंस को भी अब विश्वास हो चुका है कि उन्हें लाइल से कोई खतरा नहीं है। लाइल उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब जो उसके डैड जब रात को घर आते हैं, तो वो अपनी वाइफ को इतना खुश देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पहले मिस्टर प्रिंस बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी और अब अचानक से वो बहुत खुश हैं। जिसके बाद हम फिर जोश और उसकी मोम को साथ में देखते हैं। वे दोनों ये डिसाइड करते हैं कि शायद अब उन्हें लाइल के बारे में जोश के डैड को बता देना चाहिए। जिसके बाद अगली सुबह जैसे ही वो अपने हस्बैंड को लाइल से मिलाने के लिए ऊपर रूम में ले जाती है, तो लाइल को देखकर जोश के डैड उसकी मोम की तरह बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि इतना बड़ा क्रोकोडाइल हमारे घर में आकर क्या कर रहा है। वो अपनी वाइफ और जोश को लेकर जल्दी से नीचे भागते हैं और जैसे तैसे करके नीचे आ जाते हैं। उधर जब वो नीचे पहुंचते हैं, तभी उनके घर के दरवाजे की घंटी बजती है और जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे को खोलते हैं, तो बाहर वही मैजिशियन हैकर होता है, जो घर में आकर जोश के डैड को एक लेटर दिखाता है, जिसमें लिखा था कि वो साल में 15 दिन आकर अपने घर में रह सकता है। जिसके बाद वो लाइल को पुकारने लगता है और लाइल भी वहाँ पर आ जाता है। वो हेक्टर को देखता है और अपसेट होकर वापस ऊपर जाने लगता है, क्योंकि 1.5 साल पहले हेक्टर ने उसको अकेला छोड़ दिया था और इसके लिए लाइल उससे नाराज है, जिस बात को हेक्टर भी जानता है। पर हेक्टर को पता है कि लाइल को कैसे मनाया जा सकता है। वो जोर जोर से गाने लगता है और डांस भी करता है। लाइल भी उसको गाना गाते देखकर उसके साथ गाना गाने लगता है और डांस करने लगता है। अब लाइल की हेक्टर से नाराजगी भी खत्म हो जाती है और वो उसको माफ कर देता है, जिसको देखकर अब जोश के डैड भी समझ जाते हैं कि लाइल किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब इस रात को हम जोश को काफी परेशान देखते हैं, जो सही से सो भी नहीं पा रहा था। दरअसल वो एक टीचर है, पर स्कूल में कोई भी बच्चा उसकी बात नहीं सुनता और सब उसका मजाक उड़ाते हैं, जिस वजह से उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। उनकी इस परेशानी को लाइल भी महसूस करता है और वो समझ जाता है कि वो किस प्रॉब्लम में है, क्योंकि लाइल बहुत ज्यादा समझदार है। इसलिए लाइल एक दिन मिस्टर प्रिंस को ऊपर के रूम में बुलाता है और उनका कॉन्फिडेंस एक बार फिर से वापस लाने के लिए वो उनको एक पुरानी पिक्चर्स दिखाता है, जो उस वक्त के चैंपियंस हुआ करते थे। लाइल उनके साथ एक फाइट मैच करने के लिए कहता है और अब उन दोनों के बीच एक फाइट होने लगती है, जहां अंत में लाइल जानबूझकर हार जाता है, जिस वजह से मिस्टर प्रिंस का खोया हुआ कॉन्फिडेंस एक बार फिर से वापस आ जाता है, जिसकी वजह से वो अब खुलकर लाइफ जीने लगता है और स्कूल में सभी बच्चों को अच्छी तरह से हैंडल करने लगता है। जहाँ सभी बच्चे उसकी बात सुनने लगते हैं, उधर हेक्टर, लाइल, जोश और उसकी पूरी फैमिली साथ मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। जहाँ हेक्टर अपने शो के लिए लाइल के साथ प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन उनके नेबर को इससे बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके घर से रात भर गाने की आवाज़ आया करती थी। इसलिए एक दिन सोसाइटी में एक मीटिंग बिठाई जाती है, जहाँ वो जोश की फैमिली के बारे में सोसाइटी के मेंबर्स को बताता है। वो कहता है कि ये एक शांत सोसाइटी है, पर इनके घर से रात भर गाने और शोर शराबे की आवाज़ आती रहती है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर तभी मीटिंग में अचानक हेक्टर आ जाता है, जो जोश की फैमिली की साइड लेने लगता है और उस नेबर की पूरी पोल पट्टी सबके सामने खोल देता है कि कैसे वो सोसाइटी के सभी लोगों के ऊपर कैमरों से नजर रख रहा है। ये सुनकर सभी सोसाइटी के लोग नाराज होकर उसके घर से चले जाते हैं और जोश और उसकी फैमिली हेक्टर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और अब वो दिन भी आ जाता है जब मैजिशियन हेक्टर लाइल के साथ वही शो ऑर्गेनाइज करता है, जिसकी वो दोनों काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे। अब हेक्टर को भी लगने लगा था कि लोगों के बीच रहने से शायद लाइल का डर चला गया होगा और उसमें स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए कॉन्फिडेंस आ गया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। लाइल पहले की तरह शो पर परफॉर्म नहीं कर पाता
और हेक्टर एक बार फिर से बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसने लाइल के लिए एक बहुत बड़ा शो ऑर्गेनाइज किया था पर सब कुछ बेकार हो गया है। और जब वो वापस आते हैं तो तभी कुछ लोग जोश के घर में आते हैं जो लाइल को वाइल्ड एनिमल समझकर उसे पकड़कर जू में ले जाने लगते हैं, जिन्हें जोश और उसकी फैमिली रोकने की बहुत कोशिश करती है। दरअसल ये सब किया कराया उनके नेबर का होता है जो शुरुआत से उनसे चिढ़ता था और इसी ने लाइल को पकड़वाया है। जिसके बाद वो सभी लोग लाइल को भी बाकी क्रोकोडाइल के साथ पिंजरे में बंद कर देते हैं जहाँ जोश और उसकी फैमिली उससे मिलने के लिए आती है, पर उन्हें ज़्यादा लाइल से मिलने नहीं दिया जाता। और जब वो वापस घर आते हैं तो वहाँ पर हेक्टर जोश के पास आकर उससे कहता है कि मैं लाइल को वहाँ से बाहर निकाल लूँगा जिसमें तुम मेरी मदद कर सकती हो। और जोश हेक्टर पर गुस्सा करता है कि उसने लाइल को कैसे जाने दिया, उसने लाइल को रोका क्यों नहीं। अब जोश की ये बातें सुनकर हेक्टर को भी अफसोस होता है कि उसे नेबर की मदद नहीं करनी चाहिए थी, पर अब वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है। अब लाइल को बचाने के लिए हेक्टर एक प्लान बनाता है और जोश से कहता है कि मैं तुम्हारा 4 बजे जू के पास इंतजार करूंगा। जोश भी उसके साथ देने के लिए मान जाता है। अब वो दोनों जू चले जाते हैं और हेक्टर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को अपने मैजिक से ओसी की हथकड़ी से उसके हाथों को बांध देता है और लाइल के पिंजरे के अंदर चला जाता है, जहाँ हेक्टर को पता चलता है कि लाइल इस बार उससे बहुत ज्यादा नाराज है। उधर जोश भी लाइल के पिंजरे के बाहर खड़ा होता है। जोश हेक्टर से कहता है कि लाइल से माफी मांगो, वो तुमको माफ कर देगा। और होता भी ऐसा ही है, लाइल उसको माफ कर देता है और अब वे लाइल को छुड़ाकर बाहर आ जाते हैं। बाहर पहले से ही पुलिस उनका इंतजार कर रही होती है, लेकिन हेक्टर एक बार फिर से अपनी मैजिक बॉल से वहाँ हर तरफ धुआं कर देता है जिससे किसी को भी कुछ नहीं दिखाई देता और वो वहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ पुलिस हेक्टर को पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ जोश लाइल की सच्चाई सबके सामने लाना चाहता है कि वो कोई वाइल्ड क्रोकोडाइल नहीं, बल्कि वो बहुत अच्छा और समझदार क्रोकोडाइल है जो बहुत टैलेंटेड है। वो लाइल को एक बाइक पर बिठाकर पुलिस से बचाता हुआ एक टैलेंट शो में ले जाता है, जहाँ जाकर वो लाइल को गाने के लिए कहता है, क्योंकि यही वो वक्त है जब लाइल खुद को प्रूव कर सकता है कि वो कोई आम क्रोकोडाइल नहीं है, बल्कि वो बहुत टैलेंटेड है। पर स्टेज पर पहुंचकर लाइल हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगता है और शांत हो जाता है। जोश उससे कहता है कि अगर तुम जू नहीं जाना चाहते और हमारे साथ रहना चाहते हो तो आज तुम्हें खुद को साबित करना होगा कि तुम कितने टैलेंटेड हो। अब पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पर लाइल को पकड़ने के लिए पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर लाइल को रियलाइज़ होता है कि इसको गाना गाना ही होगा, नहीं तो जो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्योंकि लाइल भी उनके साथ रहना चाहता था, इसलिए वो स्टेज पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाना गाने लगता है और डांस भी करने लगता है, जिसे देखकर पूरे टैलेंट शो की ऑडियंस बहुत ज़्यादा हैरान और खुश हो जाती है। सब लाइल को पसंद करने लगते हैं और उसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने या किसी और ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उधर उस शो में जोश के मॉम डैड भी पहुंच जाते हैं, जो जोश को और लाइल को ऐसे नाचते गाते हुए देखकर बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जोश की पूरी फैमिली और लाइल एक कोर्ट में होते हैं, क्योंकि उनके नेबर ने उनके खिलाफ केस कर दिया होता है कि वे अपने घर में एक वाइल्ड क्रोकोडाइल को इलीगली रख रहे होते हैं, जो सबके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए उसको जू भेज दिया जाए। उधर अब जैसे ही जज अपना फैसला सुनाने वाला होता है, तभी वहाँ पर मैजिशियन हेक्टर आ जाता है, जो जज को एक डॉक्यूमेंट सिखाता है जिसमें लिखा होता है कि वो अपने पास एक वाइल्ड एनिमल रख सकता है। दरअसल ये एक लाइसेंस होता है जो हेक्टर की ग्रैंड मदर का था, जिसमें उसको वाइल्ड एनिमल को घर में रखने की परमिशन दी होती है, जिसको देखकर जोश की फैमिली बहुत खुश हो जाती है और अब वो ये केस जीत जाते हैं। उनका नेबर एक बार फिर से हार गया था, जिसके बाद लाइल फिर जोश की फैमिली के साथ रहने लगता है, जहाँ वो सब लोग बहुत मस्ती करते हैं और सब साथ मिलकर घूमने जाते हैं। हेक्टर भी उनके लिए बहुत खुश होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।